बच्चे आप लोग पढ़ते हो तो क्या देखते हो कि कोई भी बच्चा है सिर्फ क्वेश्चन बन जाए तो वो बच्चा संतुष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन यदि आप बना लेते हो सिर्फ, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट तो मिला नहीं, और आज बनाए कल भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट यदि आ गया तो आप किसी भी बुक से कहीं से सवाल कोई पूछा, या आपके फ्रेंड पूछे या कोई पूछा, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग यह ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है, और सिर्फ क्वेश्चन बनाना कोई मायने नहीं रखता है। तो हम लोग देखिए अकाउंटेंसी 12 का सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, ठीक है। और साथ साथ हम क्या करेंगे, CUET के बारे में भी जो क्वेश्चन आएगा उसे जानने की कोशिश करेंगे, और किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा इसको भी नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप का मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग कहता है व्हेन टू और मोर पर्सन टुगेदर एग्री टू रन, यानी कि कह रहा है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर सहमति से क्या करता है, कोई भी बिजनेस चलाता है, तो शेयर इट बेनिफिट एंड इन्वेस्ट देयर सर्विस और कैपिटल। या तो वह क्या कर सकता है, तो देखो इन्वेस्ट के रूप में दो चीजें कर सकता है, या तो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या कैपिटल लगा सकता है, और उसका जो भी बेनिफिट आएगा उस एसोसिएशन का या उस फर्म का, वह क्या करेगा, वह शेयर करेगा पार्टनर के बीच, ठीक है। अब देखिए डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 जो ये है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है CUET में कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है। तो आप सेक्शन 4 बोल सकते हो, या वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया रहेगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा सेक्शन 2, 3, 4। तो आपको ये पता यदि होगा सेक्शन 4, तो CUET में आप मार सकते हो जो भी इंट्रेंस टेस्ट होगा। तो अब देखिए इसका डिफिनीशन जानते हैं। डिफिनीशन क्या है, तो ये पार्टनरशिप is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो वह जो प्रॉफिट होगा तो सारा मतलब शेयर करेगा ही, लेकिन उसको चलाने के लिए सब मिलके भी चला सकता है, या उसमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चला रहेगा वो बिजनेस। इसका डेफिनेशन का हिंदी मीनिंग यही हुआ। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है, इसमें 2 और मोर पर्सन है, तो कहता है देयर मस्ट बी एट लास्ट 2 पर्सन टू फर्म ए पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, ये CUET में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ, तो वो हुआ 1872 में। अब देखिए क्वेश्चन CUET में ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए माइनर को नहीं शामिल किया जाएगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी जो पागल होगा या दिमाग जिसका गड़बड़ होगा उसको नहीं रखा जाएगा, और जो कोई मान लो क्या है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई सजा पा लिया है तो उसको पार्टनरशिप में नहीं रखा जा सकता है, या कोई मान लो थिफ्ट है तो उसको नहीं रखा जा सकता है, कोई डिसऑनेस्ट है और
लॉ के द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा वह उसको घोषित कर दिया गया डिसऑनेस्ट, तो उसको भी नहीं रखा जा सकता, उसको भी पार्टनरशिप में। तो ये CUET में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको नहीं मतलब रखा जाएगा। तो उसमें से मान लो 3-4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो इस तीनों में से रहेगा कि और 4 ऑप्शन ऐसा रहेगा, 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसको पार्टनरशिप में शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 लिमिट्स द नंबर ऑफ पार्टनर। अभी हम लोग डिफिनेशन जाने तो 2 तो मिनिमम हुआ और मैक्सिमम क्या है। तो देखिए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 464 तो मिनिमम 2 होना चाहिए था और 100 मैक्सिमम होनी चाहिए थी। और देखिए कंपनी एक्ट 2014 में यह चेंज हो गया, सेक्शन 10 के अंतर्गत मिनिमम 2 रहनी चाहिए और मैक्सिमम 50 रहनी चाहिए। ये देखिए ये सभी चीज़ें पूछेगा। बैंकिंग सेक्टर जो इम्पोर्टेंट है CUET वालों के लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं। देखिए दूसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? ये पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल आइदर रिटर्न और ओरल। देखिए एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। थर्ड है लॉफुल बिजनेस। कोई भी बिजनेस आप करोगे तो मतलब लॉफुल करना होगा। ये जैसे कर रहा है, ये पार्टनरशिप एस्टेब्लिश फॉर ए लॉफुल बिजनेस। आप जो भी एस्टेब्लिश करोगे, जो भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, वो क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखिए कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो क्या होनी चाहिए? पार्टनरों के बीच एग्रीमेंट होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट या लॉस जो होगा बिजनेस में वह किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वह क्या इक्वली होगा या कैपिटल रेशियो से होगा या एक स्पेसिफिक रेशियो